Hello students, today we are going to learn about verbs. So the question is, what is a verb? Doing words or action words are called verbs. Or we can say that the word which tells us what a person, animal or thing does is known as a doing word or verb. ऐसे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उसे वर्ब कहते हैं, मीन्स क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो, वॉक, रन, ईट, प्ले, एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम you are listening to me. You are listening to me and watching the video. So what are the words in the sentence? Listen and watch. ये दो एक्शन आप कर रहे हैं, ये दो एक्शंस आपके द्वारा किया जा रहा है। इट मीन्स ये दोनों क्या है? वर्ब हैं। सुनना, लिसन मीन्स सुनना एंड वॉच मीन्स देखना, तो ये दोनों वर्ब्स हो जाएंगे। Now let's do some exercises from the book English Grammar chapter 15. First exercise is underline the verbs in these sentences. Underline the verbs in these sentences. First is eat your breakfast quickly. Next, my sister sings well. The dog barks at night. Bark, B-A-R-K-S. Barks means भौंकना. Children play in the park. I swim in the evening. Meena draws pictures. Father drives a car. Grandma walks in the morning. Fatima often helps me in the kitchen. The lion roars when it is angry. R-O-A-R-S, roars मीन्स दहाड़ना। शेर जब दहाड़ता है उसे रोर कहते हैं, R-O-A-R। So students, you have to underline the verbs means doing words. इन sentences में आपको doing words को underline करना है। So in first sentence we can see that eat your breakfast quickly. Eat means खाना, खाना, eat. So it is a verb. You will underline this word, eat, and you have to do rest of the sentences. Clear? Am, is, are. Read these sentences. I am a dancer. The dog is very active. The chairs are new. So in these sentences, the words am, is and are tell us what I am or the dog is or what the chairs are. They do not tell us what I, the dog and the chair are doing. इसमें हम इज़, एम, आर का यूज़ कहाँ पर करते हैं ये देखेंगे और इन सेंटेंसेस में यही बताया गया है कि आई एम, आई के साथ क्या यूज़ कर सकते हैं हम? एम। और किसी सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स के साथ इज़ का यूज़ करते हैं, लाइक द डॉग इज़। डॉग यहाँ पर एक है, एक डॉग की बात की जा रही है तो यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ है। द चेयर्स आर, और चेयर्स यहाँ पर प्लूरल नंबर ऑफ नाउन्स हैं, तो प्लूरल नंबर ऑफ नाउन्स जब एक से अधिक के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे ये लिखा है कि दे डू नॉट टेल अस व्हाट आई, द डॉग एंड द चेयर्स आर डूइंग। यहाँ पर जो इज़ एम आर है वो ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पे ये सारे ये आई, द डॉग, द चेयर्स क्या कर रहे हैं, उनका एक्शन ही शो कर रहा है। Clear? Am, is and are also called verbs.
ये भी एक वर्ब्स हैं, बट इट इज़ नॉट, दीज आर नॉट अ मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स नहीं होते हैं, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिन्हें मेन वर्ब्स के साथ यूज़ किया जाता है। और ऐसे भी सेंटेंसेस में कर सकते हैं, लाइक आई एम अ डांसर, यहाँ पर कोई एक्शन वर्ड नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आई के साथ एम का यूज़ किए हैं, मैं एक डांसर हूँ। द डॉग इज़ वेरी एक्टिव, द डॉग इज़ वेरी एक्टिव, इन दिस सेंटेंस ऑल्सो वी कैन सी दैट देयर इज़ नो मेन वर्ब, क्लियर। सो ये मेन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स के साथ इज़ यूज़ करते हैं, एंड प्लूरल नंबर ऑफ नाउन्स के साथ आर का यूज़ किया जाता है। और ये इज़ एम आर का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मोनिका इज़ अ गुड गर्ल. Meena and Veena are sisters. The dress is gorgeous. The baby is hungry. Sachin is a good batsman. The trees in the garden are tall. I am a student of class 3. Elephants are large animals. Deer are timid animals. And the last is Veena is my classmate. Veena is my classmate. So students, you have to underline the verbs like is, am, are. तो किस सेंटेंस में इसमें कहाँ पर है ये हेल्पिंग वर्ब्स, आपको फाइंड आउट करके अंडरलाइन करना है। Has, have. Has and have are also called verbs. Has and have को भी हम verbs कहते हैं, ये भी एक प्रकार की क्रिया है। लाइक वर्ब्स ऑल्सो टेल अस वॉट अ पर्सन, एनिमल और थिंग हैज़ और पजेसेस। हैज़ एंड हैव का यूज़ किसी पर्सन, एनिमल और थिंग के पास क्या चीज़ें हैं, मतलब किसी पे किस अधिकार शो करना, उसके लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। लाइक आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। सो हियर वी यूज़ हैव, आई हैव। यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हैव। सो हैज़ और हैव का यूज़ पोजीशन, बिलोंगिंग्स शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए किया जाता है। Now let's do exercise. Underline the verbs in these sentences. So first is Tanu has long hair. The doll has pretty eyes. The children have new toys. Monali has a new dress. Vani and Manu have a new friend. The room has many windows. The book has interesting stories. The spider has 8 legs. We have a holiday tomorrow. He has a little sister. So students, here you have to underline the verbs like has and have. और ये सारे sentences में has और have क्या शो कर रहे हैं, possession शो कर रहे हैं, belongings शो कर रहे हैं। लाइक तनु हैज़ लॉन्ग हेयर, तनु के पास लंबे बाल हैं। द डॉल हैज़ प्रेटी आइज़, गुड़िया की आँखें सुंदर हैं, प्रेटी आइज़ हैं। सो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ब्स लाइक हैज़ एंड हैव इन दीज सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट वर्ब्स विच हैव ओनली वन वर्ड। अभी तक हमने ऐसे वर्ब्स पढ़े जहाँ पे केवल वन वर्ड यूज़ हो रहा था, केवल वन वर्ब्स थे। नाउ लेट अस रीड सम सेंटेंसेस वेयर द वर्ब इज़ मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जहाँ पर एक से अधिक वर्ब का यूज़ किया जाता है। सी फर्स्ट सेंटेंस इज
अभी इज़ प्लेइंग इन द पार्क। अभी इज़ प्लेइंग इन द पार्क। तो लास्ट टाइम पहले हमने देखा कि इज़ भी क्या है, ये वर्ब है, लाइक हेल्पिंग वर्ब। और डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। सो डूइंग वर्ड्स यहाँ पे क्या हुआ है, एक्शन वर्ड क्या शो कर रहा है, प्ले, प्लेइंग, ये मेन वर्ब हो गया। तो इज़, प्लेइंग, ये दोनों क्या हैं, वर्ब्स हैं। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। तो हमें इन दोनों को अंडरलाइन करना है, इज़ प्लेइंग। ये किससे बन, ये वर्ब्स जो हैं जो मोर देन वन है ना, मोर देन वन वर्ड है और ये दोनों ही वर्ब्स हैं। नेक्स्ट इज द ट्रेन विल बी रीचिंग द स्टेशन एट 4 PM। द ट्रेन विल बी रीचिंग द स्टेशन एट 4 PM। सो इस सेंटेंस में वर्ब्स कौन से होंगे, विल बी रीचिंग, ये विल बी रीचिंग, विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रीचिंग मेन वर्ब्स हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, ये सारे वर्ब्स होते हैं। नाउ सी द एक्सरसाइज, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। We are doing our homework. Vineet and Vishal are reading books. My grandmother is walking in the garden. I am feeling hungry. The baby is crying. The telephone is ringing. The plane will be arriving soon. They have called me today. Tina has found her pet dog. I have a new pencil box. The soldiers are marching down the road. तो इस सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स एक से अधिक, एक सेंटेंस में मोर देन वन वर्ड है जो कि वर्ब है। क्लियर? तो आपको उसे अंडरलाइन करना है। लाइक फर्स्ट सेंटेंस देखें, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। तो यहाँ पर स्टार्स प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर ऑफ नाउन्स के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आर है, आर के बाद मेन वर्ब क्या है, शाइनिंग। तो हम इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। सो यू विल अंडरलाइन द वर्ड्स आर शाइनिंग। वी आर डूइंग आवर होमवर्क। सो इन दिस सेंटेंस व्हाट विल यू अंडरलाइन, आर डूइंग, are doing. Like this you have to do. स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिएगा, जिस सेंटेंस में सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स की बात होगी, किसी एक के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर इज़ का यूज़ होगा। प्रेजेंट टेंस में एक से अधिक के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। क्लियर? और हैज़, हैव का हमने पढ़ा है कि पोजीशन शो करने के लिए, बिलोंगिंग्स शो करने के लिए हैज़, हैव का यूज़ किया गया, तो वो भी एक वर्ब्स होते हैं। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। स्टूडेंट्स, what have you done today? What you have done today, you have to frame 5 sentences and underline the verbs. आज आपने क्या किया है वो उसके बारे में आप कोई 5 सेंटेंस लिखेंगे और उसमें से जो वर्ब्स होंगे उसे आपको अंडरलाइन करना है। आपने आज के दिन में क्या किया है, कोई भी 5 सेंटेंसेस आप राइट कर सकते हैं और इसके बाद से वर्ब को वहाँ पे फाइंड आउट करके अंडरलाइन करेंगे।